बल्लभगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री करण दलाल ने एक प्रेस वार्ता रखी। इस प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए करण दलाल ने कहा, एमएलए सांसद की टांग खींचने में लगे रहते हैं और सांसद एमएलए की टांग खींचने में लगे रहते हैं। बीजेपी के कलह किसी को नहीं दिखते, लेकिन कांग्रेस के कलह सभी को दिखाई देते हैं। और क्या कहा करण दलाल ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करके आप लोगों को तकलीफ दी है, उसका सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा फरीदाबाद और पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में मझावली गांव में बनने वाला जो यमुना के ऊपर पुल है, जिस पुल के निर्माण को करने वाली एसपी कंस्ट्रक्शंस एंड ब्रदर्स जो कंपनी है, उस कंपनी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग चुका, क्योंकि इसी कंपनी ने बिहार के उस पुल का निर्माण किया था जो पिछले दिनों नदी में गिर के बह गया। तो हमारे इलाके के लोगों के मन में भी अब डर व्याप्त हो गया है कि सिंगला कंपनी द्वारा निर्मित मझावली यमुना के ऊपर बनने वाले पुल के अंदर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। समय सीमा निकल जाने के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। सिंगला कंपनी ने जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, क्या सरकार ने इनको कोई नोटिस दिया? क्या सरकार ने सिंगला कंपनी से कोई कार्रवाई इनके प्रति कोई की गई? तो अब सरकार का ये फर्ज बनता है कि मझावली पुल में सिंगला कंपनी द्वारा निर्मित जो घटिया सामग्री लगी है उसकी जांच कराएं और लोगों को विश्वास दिलाएं कि बिहार में जिस तरीके से इस कंपनी द्वारा बनाया हुआ जो पुल ढह गया, कहीं मझावली के ऊपर बनने वाला ये पुल भी बिहार जैसा ना हो, तो उसके बारे में सरकार को सफाई देनी चाहिए और इस पुल की सामग्री और उसके निर्माण की जांच करनी चाहिए और इसके निर्माण को फ़ौरन, जो अभी भी अधूरा पड़ा है, इसको पूरा करने में सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। सर, जो भाजपा जजपा के बीच में आजकल मनमुटाव चल रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? भाजपा जजपा नापाक गठबंधन हरियाणा के लोगों को लूटने में लगा हुआ है और भाजपा जजपा का जो आपसी लूट का मामला जब बढ़ जाता है तो ये एक दूसरे को डराने और गीदड़ भभकी मारने में लग जाते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों जेजेपी को जो गीदड़ भभकी बीजेपी ने दी, अगर इतनी हिम्मत है इस बीजेपी में तो ये गठबंधन को तोड़ के दिखाएं। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। निर्दलियों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्या समझते हैं आगामी राजनीतिक समीकरण? आगामी जो हरियाणा का लोगों में राजनीतिक लोगों का मानना है, वो मानना ये है कि जो ये जजपा है, ये किसी भी सूरत में भाजपा के इस गठबंधन से बाहर नहीं जाएगी। ये केवल बीजेपी और इनकी बोली बतलाई बात है कि लोगों में धूल झोंकने के लिए आज़ाद विधायक जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनके अंदर मंत्री बनने का एक सपना फूंकने का, ये इस तरह का जो गीदड़ भभकी आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं, वो एक गोरख धंधा चला हुआ है। अच्छा, एक बीजेपी का इतिहास रहा है, चाहे टीडीपी रही हो, चाहे अकाली दल रहा हो, जेडीयू रहा हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जो इनकी पीडीपी की सरकार थी, पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई और आखिर में फिर उनको छोड़कर आगे चल दिए। तो क्या ये जेजेपी के साथ भी होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला इलाज तो ये लोगों का करते हैं, जो लोग इनकी सरकार बनाने का काम करते हैं, पहले तो इन लोगों का इलाज करते हैं। दूसरा इलाज ये उनका करते हैं जिनकी बैसाखियों के भरोसे पर किसी भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो दूसरा धोखा अपने गठबंधन के साथियों के साथ करते हैं। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह की धोखेबाजी बीजेपी की नस नस में भरी हुई, जिसको देश के लोगों ने देखा है। लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की ये गठबंधन सरकार आने वाले दिनों में हरियाणा में शायद एक भी इनका विधायक ना बीजेपी ना जेजेपी से चुनाव जीत पाएगा। लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, जो आज हरियाणा के